नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करूंगा हीरा मंडी। हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार जो संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज़ है, नई वेब सीरीज़ है, कल ही आई है, 8 एपिसोड में है और नेटफ्लिक्स पर है। दिस इज़ ए वंडरफुल वेब सीरीज और इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं, मतलब एक पूरे जो हिंदुस्तान में जो कल्चर रहा है, तवायफ़ों का कल्चर रहा है। आप सब जानते हैं तवायफ़ कल्चर हिंदुस्तान में था। जो दौर था जब राजाओं और नवाबों को मनोरंजन के लिए तवायफ़ों के यहाँ जाना पड़ता था, जहाँ संगीत और नृत्य होते थे। कई बार वो जिस्मानी ताल्लुक़ात भी हो जाते थे लोगों से, यानी कि नवाबों में और महिलाओं में जो तो उसको लेकर के है। पर तवायफ़ कल्चर हिंदुस्तान में एक तहज़ीब वाला कल्चर भी रहा है और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। इसके कई इंटरप्रिटेशन हैं, पर वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। फ़िलहाल यही बताऊँगा कि भंसाली ने कितने शानदार तरीके से उस तवायफ़ कल्चर को पर्दे पर लाया है और एक वर्थ सीइंग वेब सीरीज़ है। और इसमें जो मनीषा कोइराला हैं, उन्होंने मल्लिका जान नाम की एक तवायफ़ की भूमिका निभाई है, जो अपने महल में रहती है, जिसे शाही महल कहती है उसको। जी हाँ, शाही महल। और वहाँ जो पूरा अंदाज़ है उसके रहने का मल्लिका जान का, वो एक नवाब की तरह है, एक राजा की तरह है या एक रानी की तरह है। और उसकी 2 बेटियां हैं, एक तो भूमिका निभाई है अदिति राव हैदरी ने बिको जान की, और दूसरी है शर्मिन सहगल, जिन्होंने आलमजेब की भूमिका निभाई है। पर जैसा कि होता है कि वो अपनी बेटियों पर भी रूल करती है, उनको इजाज़त नहीं है कि अपनी इच्छा से कुछ कर सकें, शायरी लिख सकें या आज़ादी की लड़ाई में भाग ले सकें। और ये भंसाली का दूसरा पहलू है कि वो एक उस कल्चर के अलावा जो कल्चर है तवायफ़ों का, उसके साथ वो भारत में उसमें जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल था, डू और डाई का मामला था, उसको भी सामने लाया। और कुछ तवायफ़ हैं, यानी इसमें अदिति राव हैदरी का कैरेक्टर है, वो जो है वो शामिल होती है उसमें। और एक क्रांतिकारियों का भी एक जत्था लाहौर में था। तो इतिहास के कई पहलू उसमें भंसाली ने लाए हैं। और एक तो इसमें तवायफ़ों के बीच का जो प्रतिद्वंद्विता है, उनकी जो आपसी लड़ाई है, जो मनीषा कोइराला एक तरफ हैं, दूसरी तरफ जो हैं सोनाक्षी सिन्हा हैं, जिन्होंने फ़रदीन नाम का कैरेक्टर निभाया है, बल्कि उनका डबल रोल है इसमें और थोड़ा कॉम्प्लेक्स रोल है दोनों का। और कैसे उस समय के जो नवाब थे वो कैसे इनके यहाँ जाते थे और कैसे उनके आपसी इंट्रीग भी थे, वो सब इसमें आता है। अंग्रेज़ी राज, अंग्रेज़ी हुक्मरान क्या करते थे, जो कोतवाल क्या करता था, उसमें जो पुलिस अफसर थे वो क्या करते थे, वो कई पेचीदगियाँ निभाई हैं इसमें। तो एक तरफ तो भव्य संगीत है, बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम ड्रामा है इसमें, और दूसरी तरफ भारत की आज़ादी की लड़ाई है, तीसरी तरफ संगीत और नृत्य है। तो पूरा जिसको कहते हैं कि भंसाली का जो अपना अंदाज होता है फिल्मों में, वो इस वेब सीरीज़ में है। हालांकि ये उनकी पहली वेब सीरीज़ है, इसके पहले उन्होंने कोई वेब सीरीज़ नहीं बनाई है। ये पहली वेब सीरीज़ है जिसमें उनका फिल्मी मुहावरा भी कायम है। और ये 8 एपिसोड का जो वेब सीरीज़ है, इसमें कहानियों की और पेचीदगियों की भरमार है। और इसको थोड़े से वीडियो में, बहुत कम में, 5-7 मिनट में कहना मुश्किल है पूरी कहानी, लेकिन हाँ इंट्रिगिंग है। और कैसे इसमें बेदर्दी भी है, कैसे इसमें एहसास भी हैं, कैसे इसमें मोहब्बत भी है, इश्क भी है, और कैसे नवाबों के बीच में भी एक प्रतिनिधि उभर रहा है जो भारत की आज़ादी की लड़ाई का समर्थक है। यानी कि नवाब भी कोई एक कैरेक्टर के नहीं थे, वो कई तरह के कैरेक्टर थे। तो उनके कई पेचीदगियाँ इसमें और कई तहें, कई जो हैं सो लेयर्स इसमें भंसाली के इस ड्रामा में हैं। तो ये बहुत एक शानदार वेब सीरीज़ है जो मुझे देखी, कल मैंने रात भर जाग करके देखी है। और 8 घंटे की वेब सीरीज़ को लगभग बहुत थोड़े में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन शानदार है, इतना ज़रूर कहूँगा। और इसमें कई कलाकार तो हैं, कुछ के नाम मैंने आपको बता दिए। इसमें शेखर सुमन भी हैं, इसमें अध्ययन सुमन भी हैं, इसमें और भी कई कलाकार हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो वेब सीरीज़ है दोस्तों, ये भारतीय इतिहास के 2 पहलुओं के बीच में झूलता है। एक तो ये कि हमारे यहाँ जो तवायफ़ कल्चर था, जो नवाबी कल्चर ने, इसको कैसे डिक्लाइन पर है। जी हाँ, वो डिक्लाइन पर है।
मतलब रिप्रेजेंटेशन तो उसका है ही तवायफ कल्चर का, लेकिन कैसे वो डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि अंग्रेज़ जाने वाले हैं, नवाबों की ताकत भी लगभग ख़त्म होने वाली है, उनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता भी है पर उनकी लालच भी है। तो ये जो डिक्लाइनिंग कल्चर है, जो एक कल्चर था पर डिक्लाइन कर रहा था, उसका है। और कैसे आज़ादी की लड़ाई की जो भावना है, उसके जो जज्बे हैं, वो तवायफों के बीच में और नवाबों के बीच में भी फैल रहे हैं। इन दो बातों को जो भंसाली ने जिस तरह से मिलाया है वो लाजवाब है। और जब आप देखेंगे तो इसका स्वाद होगा बहुत धीमा धीमा स्वाद है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती है। हड़बड़ी में अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ये स्लोली बट आपको संगीत के साथ आपके कान में, आपके आँखों के सामने इतने तरह के मंजर होंगे कि आपको लगेगा कि अरे पहली बार ऐसी कोई वेब सीरीज़ जो है हमारे जिसको भारतीय वेब सीरीज़ की जो दुनिया है उसमें आई है। तो मैं तो भंसाली को सैल्यूट करता हूँ, और जो उन्होंने दिखाया है वाकई लाजवाब है। उनकी हर फिल्म का मैं दीवाना रहा हूँ, इस वेब सीरीज़ का भी दीवाना हो गया हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। और हाँ, अगर आपने हीरा मंडी देख ली है, हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार अगर आपने देख ली है तो आपको कैसी लगी? क्या आप मुझसे सहमत हैं या असहमत हैं? वो भी इस वेब सीरीज़ पर अवश्य बताएं, इस चैनल पर अवश्य बताएं, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।